खबर भिवानी से है, जहां भिवानी के गांव धनाना के होनहार उज्जवल घनघस ने यूपीएससी परीक्षा में 174वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस दौरान उज्जवल घनघस ने यह सफलता तीसरे प्रयास में बिना कोचिंग के हासिल की है और अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उनके पिता दिल्ली पुलिस में एसएचओ के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया। भिवानी पहुंचने पर उज्जवल का फूल माला और ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया। उज्जवल घनघस की इस सफलता ने पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल बना दिया। देखिए भिवानी से यह हमारी खास रिपोर्ट। हुजूर जी, आपका जो सिलेक्शन हुआ, कौन सा रैंक पाया, कितने दिन पढ़ाई की थी, कितनी खुशी हो रही है? जी, मेरा रैंक 174 आया है और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 3 साल हो गए थे मेरे को देते हुए और फाइनली इस बार सफलता प्राप्त हुई। तो मेरे माता पिता और पूरे परिवार का आशीर्वाद है और मेरे साथ साथ उनकी भी बहुत मेहनत है इस पूरे जर्नी में, जितने भी 3 साल का मेरा ये मेहनत रही। तो वही थैंक यू टू माय पेरेंट्स एंड जो भी मेरा पूरा परिवार है यहाँ पे, सबका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा और उन्हीं के कारण आज ये सफलता प्राप्त हुई। कहाँ हुई आपकी, किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, दिन रात कैसे करते थे? जी, मैंने अपना घर पे रहकर ही पढ़ाई करी, कोचिंग मैंने नहीं ली कहीं पर भी। और मोस्टली मेरा जो पिताजी हैं वो भी मेरा पूरा सहयोग रहा उनका, जितना भी मेरी पढ़ाई रही। और काफ़ी हद तक उन्होंने खुद भी पढ़ाया मेरे को अपना, जब इतनी हेक्टिक जॉब होने के बाद भी, वो खुद भी पुलिस में है और उसके बाद भी उनके सपोर्ट और उनकी गाइडेंस रही और इसी कारण आज ये रिज़ल्ट मिल पाया। किस तरह तैयारी करते थे, क्या कहेंगे, कितने घंटे? क्योंकि ये इतने साल हुए तो शुरू में तो पढ़ाई, क्योंकि ये जर्नी ऐसी होती है कि आपका शेड्यूल एकदम सेम नहीं रहता। पहले के 1 साल जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आप 8, 10, 12 घंटे तक भी पढ़ते हो, बट फिर क्योंकि आपका सिलेबस एक बार हो जाता है तो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में फिर क्योंकि रिवीजन ही करना रहता है तो शायद पढ़ाई नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाते हैं, पर एफर्ट फिर भी लगभग आपको लगाना ही पड़ता है उतना। तो गाँव में भी कुछ समय बिताया है? जी, मेरी परवरिश तो दिल्ली में ही रही है पूरी, पर गाँव बीच बीच में आना जाना रहता था। तो यहाँ पहुँचे आपका कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली? आईएएस के लिए तैयारी कर रहे थे या और वैसे नॉर्मल पढ़ाई करते थे? नहीं, वैसे मेरी ग्रेजुएशन तो इंजीनियरिंग में है, पर वही पापा पुलिस में है मेरे, तो उनको बचपन से देखा है। तो एक सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान तो था ही कि कुछ करना है और एक बड़ी ही रेप्यूटेड जॉब है, तो एक हमेशा से मन में इच्छा तो थी कि करना है। तो ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया, जो भी ऑप्शंस थे मेरे पास उस हिसाब से, तो मुझे लगा इंजीनियरिंग से बेटर मेरे लिए ये सूटेड रहेगा, तो इसलिए मैं। तो गांव का कोई बच्चा, अपने गांव का कोई लड़का या जिले का, बताइए क्या कहेंगे, किस जी? प्रदीप जी, एसएचओ होने के नाते आपका बेटा उम्मीद है कि आईएएस बने या फिर आईपीएस, तो क्या लगता है कि एसएचओ का बेटा जब एसपी बनता है, कितनी खुशी हो रही है, क्या उम्मीद थी बेटे से? इसमें एसएचओ का तो मैं कहूँगा हर माँ बाप को खुशी होती है जब उसका बेटा एसएचओ होता है। माँ बाप को उससे जुड़ा हुआ जितना भी परिवार है, गांव है। अब देख लो आप, जो आज जो माहौल है वो इसी से आप देख लेते हो कि पूरे गांव में खुशी का माहौल है। तो ये केवल माँ बाप की नहीं है, आपकी सोसाइटी का एक सभी के लिए खुशी की बात है। तो खासकर जो आप एसएचओ की बात कर रहे हो, तो हमारा जो जॉब है बड़ा हेक्टिक है, उसमें बच्चों को टाइम देना बड़ा दिक्कत का विषय रहता है। परिवार को समय नहीं दे पाते, हम 7-7 दिन में घर पे आते थे। लेकिन आज जो वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, जिसमें 3 साल का लंबा तो इसका सफ़र रहा, तो ये था कि मैं लगातार इससे पहले मैं खुद पढ़ता था, इसको जो डाउट आती थी अपने आप को उस लेवल पर लेके आता, फिर इसे डिस्कस करता, वीडियो कॉलिंग पर चलती रहती थी। तो कॉन्स्टेंट जो सपोर्ट था इसका वो बना के रखा। तो प्रदीप जी, पुलिस में है आप, अगर बेटा एसपी बनता है, क्या खामियां हैं जो कहेंगे कि बेटे को कम से कम वो खामियां दूर हों, आम आदमी की सुनवाई हो, अधिकारी जो है कर्मचारियों को कई बार प्रताड़ित करते, वो चीज़ें सामने में आए? कोई भी ऑफिसर जो पुलिस में या सर किसी भी सर्विस में आता है तो पब्लिक सेवा के लिए आता है, और जो एटीट्यूड आप लोग करते हैं मोस्टली एटीट्यूड आ जाता है लोगों में।
लेकिन अपना जो ज़मीनी स्तर है उसको भूलना नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं खुद सर्विस में था तो मैंने अपने आप को ज़मीनी स्तर पे रखा है, हवा में कभी नहीं आए। और मैं इसी को यही राय दूंगा, जब भी आप गांव से जुड़े हो, पब्लिक से जुड़े हो, तो पब्लिक से जुड़े रहना, उनकी समस्याओं का समाधान करना जहाँ तक अपनी बेस्ट है। सर, इसमें परिवार की भूमिका इस सारी एक्सरसाइज में कहाँ तक मायने रखती है? इस सारी पढ़ाई में, इस सफलता में कितना मायने रखती है? सारी भूमिका परिवार की होती है। जैसा आप अगर परिवार में डिसिप्लिन रखोगे, पढ़ाई का माहौल रखोगे, ये लंबी जर्नी होती है, इसमें तो मेंटल सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे को दुख होता है, परिवार दुखी होता है, बच्चा खुश होता है, परिवार खुश हो जाता है, तो आपको कॉन्स्टेंट उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी ये जर्नी पूरी हो पाएगी। धन्यवाद सर, थैंक यू।